हमारी टीम के द्वारा यानी हाई स्कूल पाठशाला के द्वारा बच्चों के द्वारा आज एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, इसमें बच्चों के द्वारा प्रयास किया गया है कारखाना दर्शाने के लिए और ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्रों में घरों का पानी जो निकलता है उसको दर्शाने के लिए प्रयास किया है। तो आज का हमारा जो मेन विषय है जल की शुद्धता ग्रामीण क्षेत्र की सेहत का आधार होता है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग ये समझते हैं कि हम जो पानी क्षेत्र की नहीं जानते हैं कि हम जो पानी का जल का पीने का जो इस्तेमाल करते हैं उसको बिना जांच किए बिना ही हम उसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि प्रदूषित भी होता है। आज के परिवेश में यदि आज हम देखें तो किसान भी खेतों से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जा रहा है, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग किया जा रहा है। जब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरक कीटनाशकों का उपयोग जब किसान करता है तो उत्पादन में वृद्धि तो होती है, बात सही है, लेकिन इससे जल भी प्रदूषित होता है, क्योंकि जो खाद के इस्तेमाल करते हैं जब बरसात होती है तो वो खाद की कुछ मात्रा भी रासायनिक उर्वरकों की कुछ मात्रा भी भूमिगत जल में जाके मिल जाते हैं, जिससे भूमिगत जल प्रदूषित हो जाता है। और ये जल जो धरातल के ऊपर से जब फेंके जाता है उसमें कुछ अंश रासायनिक उर्वरक भी उसमें मिले रहते हैं, जिससे नदी नालों का जो जल होता है वो भी प्रदूषित होता है। इसलिए उसको शुद्ध बनाए रखने के लिए, जल को शुद्ध बनाए रखने के लिए हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, जल की शुद्धता गांव की सेहत का आधार। समस्या के कारण कृषि में अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का अधिक उपयोग करने के लिए, पानी व जल वर्षा का सही तरह से संरक्षण न करने के लिए, समस्या का प्रभाव दूषित पानी पीने के कारण स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। लोग अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। परिवार की आर्थिक स्थितियों में भी कमजोरी आई है, कमियाँ। समुदाय में समस्या का स्थान शहर, बाहर, तालाब, क्षेत्रों में समय समय पर नालियों को साफ सफाई नहीं करने के कारण गंदा पानी जमा होता है। आसपास के बाजारों व तालाबों में भी गंदा पानी जमा रहता है। समस्या से प्रभावित लोग स्कूल कॉलेज में छात्र एवं शिक्षक समुदाय, ग्रामीण परिवार के लोग, विशेषकर बच्चे और बुजुर्ग, खेतों में काम करने वाले भारत के किसान। इसका प्रदूषण का हमने हल निकाला है कि रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर अधिक से अधिक हमें जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। जैविक खाद हम कैसे बनाएंगे? आती है तो वहां पर भी पशुपालन कर सकते हैं, उनके मलमूत्र के माध्यम से जैविक खाद बना सकते हैं। जानवरों की यानी पशुओं के जो गोबर होता है, गोबर को डालने की सबसे पहले गड्ढा बना लिया जाता है। यदि उस गड्ढे में हम उसको उनके गोबर को, मलमूत्र को या प्राकृतिक वनस्पति पत्तों को उस गड्ढे में हम डाल देते हैं तो कुछ समय बाद वो जैविक खाद तैयार हो जाता है। और जैविक खाद का यदि हम उपयोग करेंगे खेतों में तो निश्चित रूप से मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बढ़ेगी, उत्पादन भी बढ़ेगा। और इससे क्या होगा कि जल जो प्रदूषित होता था कीटनाशकों के कारण, रासायनिक उर्वरकों के कारण, तो जल भी प्रदूषित नहीं होगा, जल की भी शुद्धता बनी रहेगी और किसानों को भी उत्पादन प्राप्त होगा। लेकिन हमें यह प्रयास करना चाहिए सभी को मिलकर कि आज के परिवेश में उत्पादन अधिक से अधिक वृद्धि करने के लिए हमें रासायनिक कीटनाशकों का, रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर अधिक से अधिक जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। इसके लिए केंचुए को भी पालना चाहिए, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बढ़ती है। तो साथियों, आज हमारा ये जो प्रोजेक्ट था जल की शुद्धता गांव की सेहत का आधार, उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने आसपास के परिवेश ग्रामीण क्षेत्र के किसानों से आप चर्चा करके कि भाई कीटनाशकों का उपयोग करने की अपेक्षा, रासायनिक उर्वरकों को उपयोग करने की अपेक्षा अधिक से अधिक हम जैविक खाद का उपयोग करें, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में एवं शहरी क्षेत्रों में जल हमें शुद्ध प्राप्त हो सके। शहरी क्षेत्रों की हम बात करें तो आपने देखा होगा कि उद्योगों के द्वारा जो प्रदूषित जल होता है वो नालियों के माध्यम से जलास्रोतों में छोड़ देते हैं, जिससे नदी तालाबों का जल भी प्रदूषित हो जाता है। उससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां पनपती है, जो कि विभिन्न प्रकार से हमें पीड़ित कर देते हैं बीमारियां, और
हम अधिक से अधिक डॉक्टरों के पास उन्हें पैसे देकर हम ठीक होते हैं, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती है। तो उम्मीद है आप सभी अपने परिवेश में, अपने आसपास जाकर, अपने परिवारों में जाकर कहेंगे, आसपास गांव क्षेत्र में जाकर कहेंगे कि रासायनिक उर्वरक के स्थान पर अधिक से अधिक जैविक खाद का उपयोग हमें करना चाहिए। आप सभी का धन्यवाद।